हस्तरेखा ज्यादा दिखाएंगे। मैं रेल के डिब्बे में होता हूँ, वो माताएं बहने बैठे, जरा हमारा हाथ देख दीजिए। मैंने कहा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसमें जानता नहीं हूँ, और मेरे गुरु का आदेश भी नहीं है गंडा ताबीज बनाने का कि हस्तरेखा देखने का। हाँ, मैंने स्टडी की है, मैं जानता हूँ कि यहाँ नीचे एक ऐसी रेखा होती है जिससे पता लग जाता है कि इस आदमी के विवाह कितने हुए। यहाँ एक ऐसी भी रेखा होती है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे कितने हैं। यहाँ एक ऐसी भी रेखा होती है मणिबंध रेखा, जिससे पता लगता है कि इसका जीवन साधु में है क्या, इसका भजन जब तप है कि नहीं, ये चरित्र इसका कितना है। यहाँ एक शुक्र पर्वत पर यह पता लग जाता है कि इस आदमी को बीमारी कितनी है, नहीं है तो कौन से वर्ष में ये बीमार हो जाएगा या नहीं होगा, ये शुक्र पर्वत से ये पता चल जाता है। यहाँ एक मंगल पर्वत है, उससे यह पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के पास जमीन कितनी है। मंगल पर्वत से यह पता लगता है, उसके ओज, उसकी शक्ति का पता लगता है। यहाँ एक गुरु पर्वत भी होता है, उससे उसकी नॉलेज को, उसके ज्ञान को परखा जा सकता है। सूर्य पर्वत होता है जिससे दुनिया में इसको कितना सम्मान मिलेगा। यहाँ एक बुध पर्वत होता है जो राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करता है। शनि पर्वत जो व्यापार और वंश को बताता है। यहाँ एक चंद्र रेखा होती है, एक विदेश यात्रा की भी रेखा होती है, एक आयु रेखा भी होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी हमने स्टडी नहीं करी। अब इतनी बात बता दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे हाथ दिखाना शुरू कर दें, मैं किसी का हाथ नहीं देखूंगा। हम लोग तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, जन्म पत्री कुंडली देखते नहीं है। लेकिन अपने विद्यार्थी काल में जिन गुरुजी के पास रहता था, उनकी 150 जन्म पत्री एक ही बार में बनाई, एक दिन में नहीं, यानी लग करके 150। क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं और जन्म पत्री में ज्यादा गणित की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे गुरुदेव का आदेश नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, हम वही तो करते हैं जो हमें जो आदेश मिला हुआ है। तो आप बड़ा विश्वास करती हैं ज्योतिष के ऊपर, तो हनुमान जी भी ज्योतिषी बन के गए तो लंका की देवियां दौड़ दौड़ करके आई। कोई तो अपने बच्चों की आयु पूछ रही है, कोई शादी पूछ रही है, कोई कब उसकी तरक्की होगी, और यही सूचना माता मंदोदरी के पास तक पहुंच गई। मंदोदरी का आदमी युद्ध के लिए गया था, मंदोदरी का बेटा खत्म हो गया है, उसका देवर खत्म हो गया कुंभकर्ण, मेघनाथ खत्म हो गया। वो मंदोदरी बड़ी दुखित थी, बड़ी परेशान थी, और निर्णायक युद्ध था, रावण युद्ध के लिए गया है। तो उसको सूचना मिली कि नगर में कोई ऐसे ज्योतिषी आए जो कई जन्म आगे पीछे की बता देते हैं। तो मंदोदरी ने अपनी नौकरानी को कहा, धाई को कहा कि कैसे भी ज्योतिषी महाराज को यहाँ बुला लिया जाए। हनुमान जी तो इंतजार में ही थे कि कैसे भी राज दरबार में पहुंचना हो। हनुमान जी को बुलावा आया और हनुमान जी पहुंचे। मंदोदरी ने देखा, देखती रही और मन में विचार किया कि इसको पहले कभी देखा तो है। अब उसको ये पता नहीं लगाया, ये नहीं वो पता लगा पाई, ये नहीं समझ पाई कि लंका को जला करके यही श्रीमान गए थे। कहा गुरुजी ऐसा लगता है कि कभी आपको हमने देखा है। हाँ बिल्कुल देख लिया होगा, हम तो ऐसे ही बस घूमते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, बिल्कुल देखा होगा। हाँ बेटी, हनुमान जी ने कहा हाँ बेटी, शंकर की भक्तानी है मंदोदरी, और शंकरी हनुमान आके बने हैं, तो बेटी कहना तो उचित ही था। किसी को बेटी कहें, बहन कहें, यही तो हनुमान जी की विशेषता है। हनुमान जी ने मंदोदरी को बिटिया कह करके संबोधित किया। किसी को माँ कहिए, बेटी कहिए, बहन कहिए, बिना मिश्री खाए तो मुंह मीठा हो जाता है। मंदोदरी को बहुत अच्छा लगा जब हनुमान जी ने बेटी कह करके संबोधन किया। हनुमान बोले, मुझे क्यों याद किया, मुझे क्यों बुलाया गया, बताइए। तो मंदोदरी रो पड़ी। मंदोदरी ने कहा गुरुजी, हमारा तो सब कुछ चौपट हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अब माथे पर बिंदी रहेगी नहीं, भाल में सिंदूर नहीं रहेगा। निर्णायक युद्ध है और मेरे पति युद्ध करने के लिए गए हैं। जब वो जा रहे थे तो कौवे उनके सिर के ऊपर बैठे, सियार रास्ता काट रहे थे, बिल्लियां रास्ता काट रही थी, अब शकुन हुए हैं। नारियां को जल भर के ला रही थी, तो मेरे पति के जाते ही और मटके सिर के ऊपर से नीचे गिरे और तत्काल वो टूट फूट गए। इसको बड़ा अशुभ माना गया है। और सुबह से कई बार मेरी बिंदी भाल से टपक टपक करके नीचे गिर रही है, और मुझे आज बहुत भय लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी आप यह बताइए, क्या युद्ध में मेरे पति जीत जाएंगे? मंदोदरी बोली। तो हनुमान जी ने कहा, ये बच्चा बहुत रो रहा है। हनुमान जी ने कहा मंदोदरी से,
इन बच्चों को बैठाना है। 3 गुड़ियां बैठी खड़ी हैं, बैठाओ इन्हें। हनुमान जी बोले मंदोदरी को, कहा बेटी जब तक वो बाण तेरे पास में है तब तक तो तेरे पति का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। इस बाण को संभाल करके रखिएगा। ब्रह्मा का दिया हुआ बाण है। ब्रह्मा ने जो बाण दिया है माताओं, वो सदाचार है, सचरित्र वाला बाण है, साधना वाला बाण है। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जावे, अपना पूजा पाठ, अपनी आराधना, अपनी सत्यता कभी छोड़ना नहीं है। ऐसा बताते हैं कि वो नारी बहुत पुण्यात्मा है जो पति से पहले दुनिया छोड़ करके जाती है, और वो भगवान को यही आराधना पूजा में मांगती है कि प्रभु मुझे सदैव सुहागिल बनाना और मेरे पति की उम्र मुझसे ज्यादा हो, मेरी अर्थी में अग्नि मेरे पति के द्वारा मिले। ऐसा हर नारी मांगती है, हर नारी चाहती है ऐसा। मेरी व्यासपीठ बहुत आनंद के साथ यह बात कहती है, इस धरती पर पति और पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा अद्भुत है। शरीर 2 हैं, आत्मा बिल्कुल एक है। नारी एक पुरुष की बिल्कुल जरूरत है। नारी ने इस धरती पर बड़े अद्भुत काम किए। आज मंदोदरी रो पड़ी, यहां तक उसने हनुमान जी के चरण भी पकड़ लिए। कहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं सुहागिल बनी रहूं, मेरी मांग का सिंदूर शाश्वत बना रहे। आप कुछ बताइए। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे पास जो बाण है ना, उसको संभाल करके रखिए। अब लगा मंदोदरी को कि बाण के बारे में ब्रह्मा जी के अलावा, मेरे अलावा और मेरे पति के अलावा और तो किसी को पता नहीं है। ज्योतिषी बहुत बड़ा है कि इसको बाण के बारे में भी पता है। मंदोदरी ने कहा बाण तो मैंने छिपा के रखा है, उसकी तो जानकारी मैंने किसी को दी नहीं। हनुमान जी ने कहा तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, मैं चलता हूं। हनुमान जी बाहर दरवाजे तक गए, फिर लौट के आ गए। हनुमान जी बोले मंदोदरी बेटी मुझे लगता है कि तू बहुत भोली है। मंदोदरी बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी। वो माताएं सीधी ही होती हैं, इनके साथ कोई छल और कपट करता है तब ये काली का रूप धारण कर लेती है। ये तो बहुत सीधी है, इसलिए तो उनको चंद्रमुखी कहा गया। ये बहुत सहज है, इन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं है। दूसरे की खुद झूठ बोलने वो कोई बात नहीं है, दूसरे की बर्दाश्तगी नहीं है बिल्कुल भी। उससे आप जो छिपाएंगे उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी मैं जोधपुर में था, एक कोई बहन आत्महत्या करने को जा रही थी। बैनर लगा हुआ था रोड पर, अभी की बात है, ताजी बात है, 5-7 दिन पहले की। और ये सत्य घटना है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मेरी कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई, ना उसने कभी टीवी पर कार्यक्रम देखा, बस उसने एक बैनर देख लिया और माहेश्वरी भवन की तरफ आ गई मुड़ के। माहेश्वरी भवन में कार्यक्रम चल रहा था, कथा में बस आरती हो रही थी, इतने में उसका पहुंचना हुआ। 2-4 शब्द कथा के सुन लिए होंगे। सत्संग में तो जीवन बच जाता है। कथा के बाद में सबको मिल रहा था तो वो भी मिलने को आई। वो कहती है कि बाबा मैं मरने के लिए जा रही थी, आत्महत्या करने के लिए। मैंने कहा तो गई क्यों नहीं हो अभी तक, जब जाना ही था? बोले पता नहीं कैसे मैं इस भवन में अंदर घुस करके आ गई हूं तो मुझे यहां का एक वाइब्रेशन लग रहा है, मेरे मन को कुछ शांति मिल रही है। मैंने कहा मरने का कोई कारण? कहा मरने का कारण यह है कि मेरे पति ने एक बहुत बड़ी बात मुझसे छिपाई। कहा क्या बात छिपाई? उसने पहले शादी कर ली, मुझे बताया नहीं, अब उसने मेरे साथ शादी की है, तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रही थी और आपका बैनर देखा, मैं इधर मुड़ के आ गई। इतने में उसका पति आ गया, उसको ढूंढते ढूंढते कहीं से पीछे लगा। उसको पता लग गया कि घर से निकल गई है मरने के लिए, और वो आ गया। उसने भी अंदर, पता नहीं उसको कैसे भान हो गया, वो भी अंदर माहेश्वरी भवन में अंदर चला आया। तो उसने मेरे कक्ष में जहां मैं लोगों को मिल रहा था, उसने अपनी पत्नी को अंदर एंट्री करते हुए देखा।
इतने में आ गया। वो बोले हाँ ये आ गया ना, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो आदमी इतना भला था, इतना सीधा आदमी था। मैंने उसको पूछा कि तुमने भाई ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात थी। हाँ मेरी उस स्त्री के साथ में भामर जरूर पड़ी है, लेकिन भामर पड़ते ही मैंने उसके मोबाइल में जिन मैसेजों को देखा, मैंने उसके साथ 24 घंटे भी नहीं निकाले, ये सत्य है। उस नारी ने इस बात का एहसास किया और कहते हैं महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल हमारा निर्णय कर दिया और मेरी जिंदगी बच गई। और आज वो इतनी खुश है अपने पति के साथ, इतनी प्रसन्न है। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, नारी बहुत सीधी है, इसके साथ छल ना हो, इसके साथ कपट ना हो, इसके साथ दुराव ना हो। इसके साथ छल बहुत होता है, बहुत कपट होता है, उससे बहुत बातें छिपाई जाती हैं। मैं इनको भड़का नहीं रहा हूं, ज्यादातर ऐसे यह होता है। यदि नारी को अपना समझा जाए, अपने परिवार का मेंबर समझा जाए, तो सच मानिए घर की असली संपदा तो यही है, जिसने तुम्हारे वंश को आगे के लिए बढ़ाया। इसलिए हमारे हिंदी साहित्य में इसको वंश स्रोत कहा गया है। ये कभी अपनी उम्र नहीं मांगती भगवान से, ये कभी भगवान से अपने लिए पैसा नहीं मांगती, हमेशा ये तीन के लिए मांगती है। पति के लिए मांगती है, पत्नी के लिए मांगती है और अपने पियर के लिए जरूर मांगती है। तीन के लिए, भले पियर वाले ना बुलाए तो भी भगवान को कि हनुमान जी महाराज कृपा करना, भाई के माथे में दर्द ना हो, भाभी मम्मी पापा की खूब सेवा करे, खुद भले ही ना करे सास ससुर की, लेकिन हनुमान जी से जरूर मांगेगी कि भाभी मम्मी पापा को ठीक ठाक से देखे। ये उसकी बड़ी सहजता है। मैं तो पूरे 9 दिन की कथा सुना सकता हूँ नारी के ऊपर, मेरी स्टडी है पूरी कथा नारी के ऊपर। पूरा 9 दिन का नारी पुराण सुना दे, हाँ पूरे देश की माताएं भी गदगद हो जाएं, खुश हो जाएं और पति के ऊपर केस भी ना करे। अब आप पुरुष लोग तो कहेंगे कि महाराज जी वही सुना दो, अगली बार आएंगे तब सुना देंगे ना। अब तो एंट्री ले ली है बेंगलोर में, आते ही रहेंगे। आज तो अभी आज पहला ही दिन है और कल परसों 2 दिन है हमारे पास, टाइम भी खूब मिल जाएगा। अभी की कथा 9:30 बजे आप टीवी पर देखेंगे, कल सुबह 4 बजे तक लाइव चल रहा है, 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। 1 घंटे का कार्यक्रम मैं अपने कमरे से करूंगा, जहां भी कहीं रुका हूंगा वहां से 1 घंटे का कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट। समय गणेश जी के दिन चल रहे हैं और गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में इतना सुंदर अनुष्ठान चल रहा है। मैंने अपने 31-32 साल के कोर्स में ऐसा गणेश जी का अनुष्ठान नहीं देखा। हृदय से हाथ रख करके बोल रहा हूं। जो हमारे आचार्यों के द्वारा, मधुसूदन शास्त्री गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, उनके जो सानिध्य में जो चल रहा है, दिखाओगे एक बार तस्वीरें? कुछ मैंने तुम्हारे मोबाइल में भेजा है। इतना अद्भुत, इतना अनुष्ठान, तो उसके लिए भी मैं कुछ बातें आपको बोलता रहूंगा। यदि आपने गणेश जी नहीं भी बिठाए तो आपके घर में गणेश जी तो होंगे, समी पत्र चढ़ाइए, जिससे आयुष बढ़ेगा। जैसे उम्र बढ़ेगी रोग दूर होंगे, घर के झगड़े खत्म ही हो जाएंगे। समी का पेड़ ही भगवान गणपति के लिए प्रकट हुआ है। मैं रास्ते में राकेश भाई को पूछ रहा था, इनकी गाड़ी में था मैं, तो मैं इन्हें पूछ रहा था इधर बेंगलोर में लोग गणेश जी को मानते हैं क्या? तो बता रहे थे घर घर में पूजा हो रही है, लोग बहुत मानते हैं और देवों में सबसे पहले पूजने वाले भगवान गणपति है। भगवान गजानन हैं जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपने गणेश जी नहीं भी बिठाए हैं तो भी जो आपके घर में गणेश हैं उनको एक मखाना जानते हैं आप? मखाने की छोटी माला गणेश जी को, बेलपत्र की माला गणेश जी को और दूर्वा की माला गणेश जी को आप पहनाइए, आनंद हो जाएगा। दूर्वा वंश वृद्धि करता है। दूर्वा बेलपत्र की माला है, संपत्ति देती है, और मखाने की माला पति और पत्नी में दूरियां नहीं होने देती, झगड़े नहीं होने देती। ये बड़ी इसकी महिमा है। सुपारी पान में रख करके जरूर उनके ऊपर चढ़ाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं वही कथा में आपको लौटा के ला रहा हूं प्रसंग में। तो मंदोदरी को हनुमान जी ने कहा कि जब तक वो बाण तेरे पास में है, बेटी चिंता ना करना, तेरे पति का तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हनुमान जी लौट के आ गए, कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत भोली है, सीधी है,
तो बताई देगी। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो हमारे बहुत पक्ष में है, लेकिन गुरु कभी अधर्म के पक्ष में नहीं होते। मंदोदरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपराधों की पंगत में खड़ी थी। वो सुलोचना इतनी बढ़िया नारी है, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी, लेकिन वो एक अन्यायी का संग दे रही थी, अन्यायी का साथ दे रही थी। और मैंने बोला है कि पति परमेश्वर है, यदि वो अपराधों का संग दे रहा है तो नारी को पति को छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता। रावण को यदि मंदोदरी छोड़ देती होती तो मंदोदरी को कोई दोष नहीं लगता। मेघनाथ को यदि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना छोड़ देती तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पति परमेश्वर है, पति परमात्मा का रूप है, लेकिन पति बिगड़ा है, भ्रष्ट है, गिरा हुआ है, तो ऐसे पति को छोड़ने में नारी को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। पुरुषों को बुरा तो नहीं लग रहा है, आप तो सब अच्छे लोग हैं, आपको तो बुरा लगेगा ही क्यों। मैं तो उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जो बिगड़े हुए हैं, स्त्री लंपट है, चरित्रहीन है, दुष्चरित्र वाले हैं। ऐसे पुरुष को छोड़ने में, अरे ऐसे गुरु को छोड़ने में भी किसी प्रकार का दोष शिष्य को नहीं लगता। गुरु चरित्रहीन है, उसके पास सदाचार नहीं है। देखो, गुरु को भगवान माना गया है, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं है, चरित्रहीन है, तो ऐसे गुरु को छोड़ने में शिष्य को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। नारी साक्षात शक्ति का रूप माना गया है, नारी बहुत वंदनीय, बहुत सम्मान के लायक है, लेकिन नारी के पास में चरित्र नहीं है, पति को धोखा देती है, गैर पुरुषों से वो बात करती है, तो ऐसे स्त्री को छोड़ने में पुरुष को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ये तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, वो बातें तो वो सबके लिए है। अब आप ये कहेंगे कि हनुमान जी ने ये तो मंदोदरी के साथ बड़ा गलत किया। हनुमान ऐसा देव है, वो किसी के साथ गलत करेगा कभी भी नहीं। मंदोदरी एक गलत का संग दे रही थी, गलत का साथ दे रही थी। आप कहोगे वो तो उसका पति था। अरे जिनके प्रियन राम वैदेही, जो से भगवान ही प्रिय नहीं है, उसको तो जीवन में से ऐसे त्याग दें जैसे दूध के कटोरे में से माखी को उठा करके फेंक दिया जाता है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में लिखा है। मीरा के लिए पत्र लिखा था, जब मीरा ने कहा था कि मैं बड़ी परेशान हूं, ये लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं, अब हम क्या करें, तो गोस्वामी ने कहा कि त्याग दो इनको, चले जाओ तीर्थ में। और मीरा त्याग करके चली गई थी वहां द्वारका में, और भगवान को जाकर के बोली, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा की आंख से ऐसे आंसू निकले, वो मंदिर आज भी भेंट द्वारका में है। भगवान की बाजुआं आगे निकल करके आई, मीरा को भगवान ने उठाया, अंक में भरा, मीरा भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। तो तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में वो लिखा है, जिनके प्रिय न राम वेदे। अरे जो भगवान के नहीं है वो कैसे हमारे हो सकते हैं। तो ये बात मेरा कहना इसलिए ज्यादा जरूरी था, इस कथा को सुनकर के लोगों को लगेगा कि तो हनुमान जी ने छल कर दिया और ऐसे ऐसे मंदोदरी से वो बाण ला करके तो ठीक नहीं किया। हनुमान जी तो कभी बुरा कर ही नहीं सकते। हनुमान तो उनका संग देंगे जो सत्य के साथ खड़ा है। रावण तो सत्य का विरोधी था, राम के सामने हथियार लिए खड़ा हुआ है, सत्य का वो तो विरोधी था। ये आसुरी ताकतें साधना करके बहुत इनके शक्ति आ जाती है इनके पास, लेकिन उस शक्ति को परास्त करने के लिए एक विवेक की आवश्यकता है, और वो विवेक हनुमान जी महाराज के पास में था। हनुमान जी लौट करके आए और फिर कहा मंदोदरी को, बेटी मुझे ऐसा लगता है कि तू मानेगी नहीं, तू बता देगी उस बाण के बारे में। अब मंदोदरी को लगा कि गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, तो हाल ही बता दिएगा। गुरुजी चिंता ही ना करो, बाण को मैंने खम्भ में चिनवा दिया है, जिसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। और जैसे ही मंदोदरी ने कहा कि बाण को खम्भ में चिनवा दिया, उसी समय इतनी जोर से मुष्ट का प्रहार किया हनुमान जी ने, खम्भ फट गया, उसमें से बाण लेते हुए हनुमान जी अमर आकाश की तरफ उड़ गए।
मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? आप सब उत्तर भारत मध्य भारत के ही सब लोग हैं कि यहाँ के दक्षिण के भी हैं? कर्नाटकी हैं कुछ? हाँ हैं, कुछ हैं। खैर आज तो हिंदी सब जगह चलती है, चैनलों से हिंदी का बड़ा प्रचार हुआ है। यदि आप ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी के प्रति तो समर्पण होना ही चाहिए। हमने सुना है कि यहाँ पर कोई बैनर पोस्टर भी बने तो उसमें 50% यहाँ की भाषा का होना ठीक है, यहाँ की वो भाषा है, यहाँ के लोगों के लिए मातृभाषा है, कुछ बुरा नहीं है, होना चाहिए। लेकिन आनंद की बात यह है कि कम से कम ये तो कह दिया है कि उसमें हिंदी भी हो तो कोई तकलीफ नहीं है, हिंदी तो होनी ही चाहिए। हिंदी पूरे देश की मातृभाषा है, हम हिंदुस्तानी लोगों की मातृभाषा है। मैं भी अब कुछ भाषाओं की तैयारी में लगा हूं और मैंने शुरुआत कर दी है। मुझे बहुत जल्दी तमिल तैयार करनी है, कर्नाटक क्षेत्र की भाषा तैयार करनी है, गुजरात मारवाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नानी बाई का मायरा कहना है। कथा पूरी आती है, बस थोड़ा ये भाषा और आ जाए, बस वही फिर मायरा सुनाते हैं। मराठी भी तैयार करनी है, लगभग 10-15 भाषाएं मुझे साल 1.5 साल में ये मुझे तैयार करनी है। फिर मैं इन भाषाओं में कथाएं भी करूंगा। अभी मैं गुजरात में था तो वहां पता लग रहा था कि यहाँ के लिए गुजराती जरूरी है। इस क्षेत्र में आया हूं, यदि यहाँ की भाषा मुझसे आवे तो यहाँ के स्थानीय लोगों की भीड़ लग जाए सुनने के लिए, तो वो बिल्कुल जरूरी है। एक बार जयकारा लगाएंगे आप? मेरी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं सब? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो हनुमान जी ने प्रहार किया, खम्भ नीचे गिरा और बाण लेकर अंबर आकाश की तरफ उड़ गए और वह बाण प्रभु राम के हाथ में दे दिया। 30 बाण राम जी के पास तरकस के थे, जो महात्मा अगस्त ने एक ऐसा तरकस दिया था, उसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गुरुओं से जो मिले उसे संभाल के रखो, जो भी उनसे मिले। मैं कहूंगा डांट भी मिल जाए तो उसे भी संभाल के रख लो। डांट, गुरु लोग जिससे भारी स्नेह प्रेम करते हैं, डांट उसी को लगाते हैं और सबको नहीं। पापा जिसको खूब स्नेह करे, मम्मी पापा, उसी को तो डांट लगाते हैं, सबको नहीं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि गुरुजी से डांट भी मिल जाए तो उसको भी संभाल के रख लो, उसको हाँ तय करके रख लो। जैसे आप अपना कपड़ा संभाल के रखते हैं, उसको भी संभाल के रख लीजिए। वो कहते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा था। पूज्य अखंडानंद जी महाराज बनारस के आसपास का उनका जन्म था। इधर ध्यान दे लो, कोई बात नहीं भाई। तो वो कहते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा था, उड़िया बाबा ने 4 थप्पड़ मेरे सिर में आके मारे का तुझे झाड़ू भी लगाना नहीं आ रहा है तो क्या करेगा जीवन में। तो अखंडानंद जी कहते हैं कि जब से गुरुजी के चांटे पड़े हैं उसी दिन से मेरा जीवन आनंद से खिल गया है, जीवन बदल गया है। गुरुजनों की डांट यदि कोई उसे बस सहज ले, उसे सहन कर ले, आनंद ही आनंद है। सोने में जब चोट पड़ती है तब ही वो कुंदन हो जाता है, अमूल्य हो जाता है, अनमोल हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है वह। तो इनकी डांट का तो कभी बुराई ही ना लगे, कभी भी उनकी डांट का कभी बुरा ना लगे। तो महात्मा अगस्त ने ऐसा तर्कस दिया जिस तर्कस के बाण समाप्त ही नहीं होते। प्रभु राम जी ने उसको बड़ा संभाल के रखा। तो कितनी अच्छी बात कही है, गुरु लोग जो भी कुछ आपको दे देते हैं उसे सहोज कर रखिए, उसे संभाल के रखिए। उन्होंने माला दी, तुलसी दी, कंठी दी, आसन दिया, पंचपात्र दिया या मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। कबीर तो कहते हैं कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसके बदले माथा भी काट के रख दो तो भी नहीं चुकता हो सकता। खाटू श्याम जी ने जब वो बरबरीक थे, आपको मालूम है एकलव्य ने अंगूठा दिया था दक्षिणा में।
मंत्र लेकर के दक्षिणा दी जाती है ना, तो एकलव्य ने अंगूठा दिया था और बर्बरीक ने अपना मस्तिष्क दिया था दक्षिणा में। कृष्ण बर्बरी के गुरु हैं। स्वयं यक्ष ही आकर के बर्बरीक बने, यक्ष ही बर्बरीक बने। यक्ष स्वयं जो धनपति हैं, जो धन के मालिक हैं। इसलिए तो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाने से पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि धन के वो मालिक हैं। इसलिए जब शिष्य को दीक्षा दी जाती है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। तो भगवान ने परीक्षा ली थी बर्बरी की। कहा था, ये बताइए माँ और बेटा दोनों के ऊपर आफत आ गई हो तो पहले किसको बचाया जाए? बर्बरीक ने कहा बेटे को, क्योंकि माँ ने दुनिया ज्यादा देख ली है, उसको अभी दुनिया देखने के लिए सब बकाया पड़ा है। भगवान ने कहा पुत्र जुग जुग जियो, हमने तुम्हें मंत्र दिया। मही सागर है, इधर ही है गुजरात में, यहां तब किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बर्बरीक जी को इस मंत्र की सिद्धि थी। कोई भी मंत्र आप श्रद्धा से जपते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण ने ये मंत्र दिया था। और इस मंत्र की सिद्धि समुद्र के किनारे मही सागर, ये भरूच पड़ता है गुजरात में, वहीं पर ये देव स्थान है। और भगवान शिव के सानिध्य में ये तब किया गया था। शंकर जी के सानिध्य में तो कहता हूं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां शिवलिंग जरूर रखिए। शिवलिंग सानिध्य में आप जो भी कुछ करते हैं वो करोड़ गुना नहीं अनंत गुना हो जाता है। मेरी भी व्यासपीठ पर शंकर जी बैठे, शिवलिंग है ये, क्योंकि भगवान शिव के सानिध्य में किया गया सदकर्म अनंत गुना हो जाता है। तो उनकी साधना की सिद्धि हो गई। और युद्ध से पहले और भगवान ने कहा कि पुत्र तुमने हमसे दीक्षा ली है लेकिन दक्षिणा नहीं चुकाई, और दक्षिणा के बिना तो ज्ञान टिकता नहीं है, ये भगवान ने कहा था। तो बर्बरीक ने कहा गुरुदेव मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि गुरु ने मुझसे दक्षिणा मांगी है, आप मांग तो लो। कहा दे दोगे? कहा आपका चेला हूं, मना तो है ही नहीं। तो कहा बेटा अपना मस्तिष्क उतार करके हमें दे दो। कहा भगवान महाभारत का युद्ध देखने का मन था, मेरे प्रभु ने कहा वो युद्ध तुम देखोगे। समी के वृक्ष के ऊपर बर्बरी का मस्तिष्क रखा गया, इसलिए तो देवताओं को समी इतनी पसंद हो गई है। समी, समी का पत्ता, हमारी देशी भाषा में उसको छेकुर भी बोलते हैं। माताएं तो 6 बजे जा रही हैं। कथा देरी से शुरू हुई है, थोड़ा समय और दे दो। कल कथा का टाइम 2 से 6 बजे का है। कल 2 से 6 बजे का है और परसों के दिन 10:30 बजे से लेके लगभग 2-2:30 बजे तक का है। 2 दिन की जो कथा है उसको जरूर सुनिएगा। बड़ा सुंदर टीवी लगा हुआ है, थोड़ा इसमें भी आप जरूर देखते रहिए। आप बड़े मलूक लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बीच बीच में गौ माता का भी दर्शन करते रहिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला, क्या मृत्यु लोक की सबसे बड़ी गौशाला वृंदावन की धरती पर बनने के लिए जा रही है। एक बार कार्तिक के महीने में आप पधारिए, गोपाष्टमी महामहोत्सव मना रहे। एक बार इस दिव्य स्थान का आप दर्शन कीजिए, मन गदगद हो जाएगा। आप कहोगे गौशालाएं बहुत देखी हैं, लेकिन क्या अद्भुत गौशाला, गौलोक ही धरती पर उतर करके आ गया है, ऐसी अनुभूति होगी। आज 250 बीघा जमीन में लगभग गौशाला का निर्माण बड़ी जोरों से चल रहा है। एक बार आप अवश्य में पधारे। मैं आपको निमंत्रण, मैं आपको न्योता भी देता हूं। यह भी आयोजन गौवंश के लिए है, गौ माता के लिए। आज कल और परसों में बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करना। और गौ माता की चुनरी भी यहां से मिलेगी, गौ माता का स्मृति चिन्ह भी यहां से प्राप्त होगा। थोड़ा सा हमें समय और आप दे दें, अभी न जाएं, आरती के बाद ही प्रस्थान करना। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मंगलवार है, इसलिए मैं थोड़ी सुंदरकांड की कथा जरूर करूंगा। मंगलवार ही है ना, आज क्या है, मंगलवार है, तो एक आध दोहा जरूर सुन के जाइएगा। मंगलवार है। आइए 2 पंक्ति हनुमान जी को समर्पित करते हुए, बजरंग बली मेरी नाव चली। दोनों हाथ उठाओ। बजरंग बली मेरी नाव चली,
रामचरितमानस किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 29 से सुंदरकांड आरंभ होता है। बलिबांधित प्रभु बाड़े हो सो तनु वर्ण न जाए, होवे धरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब संपाति ने यह कह दिया था कि मुझे जानकी भगवती वृक्ष के नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है, तो बंदरों ने पूछा कि हमें दिखाई क्यों नहीं देती। मैं देखूं तुम नहीं की दही दृष्टि अपार, हमारे पास में दृष्टि ज्यादा है, तुम नहीं देख सकते। यदि तुम में से कोई सागर पार करता हुआ पहुंचे तो भगवती जानकी का पता लग जाएगा उसे। अब जाए कौन, लंका कौन जाए? लंका जाना तो मौत को बुलावा देना है। सब बैठे हुए थे, मंत्रणा हो रही थी, तो बाली का जो पुत्र है जिसका नाम है अंगद, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद कहे हो जाऊं मैं पार, अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन मैं उधर से आ नहीं सकता। कारण था अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही संग पढ़ते थे और अंगद अक्षय की खूब धुनाई पिटाई करता। एक दिन अक्षय ने अपनी मां मंदोदरी को जाके बात बोली कि ये मुझे बहुत ज्यादा पीटता है, बहुत मारता है। तो मंदोदरी ने उस दिन श्राप दे दिया था अंगद को और कहा कि यदि तू मेरे बेटे के सामने आ गया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मौत के मुंह से हनुमान जी कैसे बचाते हैं? जब लंका में हनुमान गए तो हनुमान जी ने सबसे पहले अंगद के कांटे को बाहर निकाला, अंगद के काल को दबोच के रख दिया। ये हनुमान जी सभी भक्तों के लिए ऐसा ही करता। अंगद की बहुत हनुमान जी को पड़ती है। अंगद हनुमान जी का परम भक्त है। जिस समय राम जी की गद्दी हो गई थी, अंगद का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। जब राम जी की गद्दी हो गई थी तो प्रभु राम ने कहा था कि अब सब लोग आप विदा लेंगे और हनुमान जी हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास में हनुमान रहेगा। ये प्रभु राम बोले थे।
तो भरत को कहा था कि तुम सुग्रीव को विदा करके आओ, लक्ष्मण को कहा था तुम विभीषण को विदा करके आओ, लेकिन अंगद की विदाई के लिए प्रभु राम ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान को कहा था कि तुम अंगद को विदा करके आओ। तो हनुमान जी अंगद को विदा करने को गए। जैसे ही अयोध्या की सीमा के बाहर पहुंचे तो अंगद फुपक फुपक करके रो पड़े और हनुमान जी के गले से लिपट गए। और अंगद ने कहा हनुमान जी को, हे पवन पुत्र, मैंने अपने जीवन में या प्रभु राम को माना है या फिर तुम्हें माना है। बस मेरी एक प्रार्थना है, बस वो काम कर देना। तुम तो भाग्यशाली हो कि प्रभु राम के चरणों में तुम्हें जगह मिल गई है। हमें आदेश मिला है जाने का, इसलिए हम जा रहे हैं। बस तुमसे इतनी प्रार्थना है, जब प्रभु राम के चरण तुम दबा रहे हो, सेवा कर रहे हो, तब प्रभु को मेरी भी याद दिलाते रहना कि अंगद भी उनका अपना एक भक्त है। मैं तो प्रभु राम जी के चरणों की पनई हूं, जूती हूं। अंगद इतना समर्पित है भगवान के लिए, तो ऐसे अंगद की रक्षा करना प्रभु राम ने हनुमान जी को जिम्मेवारी दी है। तो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो सबसे पहले अक्षय का जो कि अंगद का जो काल बन करके जी रहा है, हनुमान जी ने उसी अक्षय कुमार को समाप्त किया। तो इस कथा से सुनने को यह मिलता है कि यदि आप हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं तो हनुमान जी हमारे लिए कवच बन करके खड़े हो जाते हैं। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद ने कहा जा तो सकता हूं लेकिन लौट के आ जाऊं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मंदोदरी का श्राप हमें मिला है। और जब सब हारी मान गए थे जाने के लिए, तब जामवंत कैप्टन है, पूरी इसके बटालियन के वो मुखिया है, तब कहा था कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है हनुमान जिसको तुम नहीं कर पाओगे। कवन सो काज कठिन जग माई। आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला है, कभी भी जब आप सुंदरकांड का पाठ करें तो इस चौपाई का जो दुआ नंबर, किष्किंधा कांड में दुआ नंबर 29 के नीचे की चौपाई है, चौथी चौपाई होगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जो तुम्हारी शरण में आवे, ऐसा कौन सा काम है बजरंगी जो आपकी कृपा से ना हो सके। हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा तो अवतार ही प्रभु राम के लिए हुआ है। और जैसे ये कहा तो हनुमान जी ने एक आवाज भरी, जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज लगाते हुए हनुमान जी खड़े हो गए, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। मैं तुम्हें ही पूछता हूं, तुम हमारे मुखिया हो, मुझे लंका जाके क्या करना है। हनुमान जी बोले, यदि किसी को पूछ के काम करोगे तो भटकोगे नहीं। हनुमान जी की समझदारी देखिए, वो कहते हैं मुझे क्या करना है। कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीते आनियो। तुम कहो तो लंका के सगरे राक्षसों को मार डालूं और लंका को उखाड़ूं और उसे समुद्र में डुबा दूं, रावण को इतना मारूं कि उसके लिए रोने वाले ही ना बचे कोई, और माता जानकी को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में लाके उतार दूं। मुझे इन कामों में से कौन सा काम करना है मुझे बताइए। जामवंत ने कहा, चौपटी करके छोड़ोगे, इनमें से तुम्हें एक भी नहीं करना। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीते आनिए, त्रिलोक पाव सुज सुरमुन्नार दाद व खानी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान जी के इस चरित्र को कोई सुनेगा तो जैसे पानी में लकड़ी तैर जाती है, लोग भवसागर से ऐसे ही तैर जाएंगे। इतना अद्भुत चरित्र ये बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज का है। कहा जामवंत ने, ना तो लंका को उखाड़ना, ना रावण को मारना। रावण को तुम ही मार दोगे तो राम जी का अवतार क्यों हुआ है भाई साहब, ये बताओ। है जब तुम ही ये काम कर दोगे तो भगवान क्या करेंगे जाके। ना राक्षसों को मारना है, ना लंका को उखाड़ना है। हाँ, कोई ज्यादा जरूरत पड़ जाए एक आध राक्षस को मारने की, वो कोई ब्रेक नहीं है, वो कोई ऐसा रुकना नहीं है जो जरूरत में आवे, वो तो करना ही है। लेकिन तुम पूरी लंका ही को डुबा दोगे तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जानकी माता को भी नहीं लाना तुम्हें, बस पता लगा करके
तुम्हें चला आना है नीलोत्तन नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनियतास गुण ग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। जैसे बधिक पंछियों को मार डालता है, हनुमान जी की ये कथा पापों को ऐसे ही खत्म कर देती है, जला देती है। आज मंगलवार के दिन उनका ये चरित्र हम सुन रहे हैं और यहीं से हनुमान जी का चरित्र है, वो दिव्य चरित्र है, वो आरंभ होता है। एक छोटी सी सूचना यह है कि आयोजक परिवार की तरफ से आप जितने भी भक्त लोग यहाँ पधारे हैं, सबके लिए महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था है। अभी गोधूली बेला चल रही है, अभी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस समय भोजन करने से पेट में उदर रोग बनता है। पेट में भी 4 काम है जो प्रदोष के समय में नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय में, प्रदोष काल आरंभ हो गया, प्रदोष दोनों वक्त मिलते समय, इसको गोधूली की बेला कहते हैं। इस समय में क्या क्या नहीं होता है। इस समय में माताएं श्रृंगार नहीं करती, चुटिया वगैरह नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, लीपा पोती नहीं करती। ये टाइम भजन का है, श्रृंगार करने का नहीं है। इस समय कभी भोजन नहीं किया जाता, अन्न नहीं खाया जाता, जिससे उदर रोग बनता है। इस समय शयन नहीं किया जाता, नींद नहीं ली जाती। इस समय का सोना उम्र खत्म कर देगा। जैसे बिना फसल की सब्जी खाना, बहुत ध्यान से सुनिए, कल भी मैंने निवेदन किया है वहां अहमदाबाद में, बिना फसल की आप सब्जी खाएं या फल खाएं या अनाज खाएं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसी प्रकार से दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। और ये गोधूली की बेला के समय में सोना, ये तो ज्यादा ही खतरनाक है। नींद को रात में ही पूरा किया करें। हम लोग रात में ही नींद पूरी करते हैं, दिन में नहीं सोते, बिल्कुल बिल्कुल झपकी नहीं लेते दिन में, क्योंकि दिन में नींद लेना उतना ही खतरनाक है जितना कि बिना ऋतु की फसल, बिना ऋतु का अनाज, बिना ऋतु के फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए जितनी हानिकारक है। रात में सोया करो, लाइट बिल्कुल बंद करके, एकदम अंधेरा करके। एक दिन मैंने कथा में बोला है, भले ही बाथरूम ना आ रही हो, ये नियम बना लो कि रात्रि को बाथरूम करके ही सोना है। जीवन में किडनी कभी प्रभावित नहीं होगी। रात्रि को थोड़ा गर्म पानी पी के, अजवाइन काला नमक मुंह में डाल करके, ऊपर 1 लोटा पानी, 1 गिलास पानी, जितना पी सके हल्का सा गर्म करके फिर आप सोइए। आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी, सुबह पेट भी खाली हो जाएगा। सुबह टाइम से जागा करो। रात्रि को जितना भी कमरे में जितनी भी गहरा अंधेरा होगा उतना ही आपको नींद भी गहरी आएगी। मोबाइल को रात को बंद कर दिया करो, ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। आज मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर बैठा, सत्य यही है कि मुझे 100 में से 97 लोग मोबाइल चलाते हुए दिखाई दिए। 100 में से, मैंने गिनती भी करी, मैंने 100 लोगों की गिनती करी। उनमें से जो 3 बचे, उनमें से एक मैं था जो ज्यादा मोबाइल को नहीं देख रहा था, 2 बंदे और थे। नहीं तो 100 में से ज्यादा 97% लोग ऐसे थे, वो जितनी देर तक बैठे थे एयरपोर्ट पर, मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे में वो 5 मिनट भी बिना मोबाइल के रहे हों, मुझे नहीं लगता। उनमें यह हमारा भाई अनुज भी था, मोबाइल देखने वालों में। खैर उसका तो अपना काम का था मोबाइल, बार बार संस्कार टीवी को फोन करना पड़ रहा था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो इसको ऐसे ऐसे। पूरा 9:30 बजे से चल ही रहा था, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। मेरे अपने लोग हों, आप हों, आप भी हमारे ही हैं, कोई भी हो, मोबाइल को कम यूज कीजिए। बहुत लोगों का काम 6 घंटे में भी नहीं चलता और बहुत लोगों का काम आधे घंटे में भी चल जाता है। 2 घंटे 24 घंटे में आप कितना भी काम करते हैं मोबाइल पर, मोबाइल 2 ही घंटा यूज होना चाहिए यदि इस माथे को बचाना चाहते हो तो। नहीं तो ये मोबाइल की स्थिति ऐसी बनी रही तो पागल खाने के बेडों में कमी आ जाएगी, कम पड़ जाएंगे। आज भी वैसे भी आदमी ब्रेन से बहुत परेशान है, इतना चिड़चिड़ापन है, इतना परेशान है, उसे इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
तो बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज एक जयकारा लगा करके खड़े हुए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के नाम का उद्घोष किया, जय घोष किया। आप कोई भी कार्य करते हैं, यहां ग्रंथ में लिखा है कि हनुमान जी जब इस कार्य को करने के लिए जा रहे थे तो भारी उत्साहित थे। उन्होंने जामवंत को कहा कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगी। जामवंत जी ने कहा भी गए हो नहीं और पहले से ही कह रहे हो सफलता मिलेगी, कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि इस कार्य को करने से पहले मुझे उत्साह हो रहा है। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य को करने में आपको उत्साह हो रहा है तो आप समझ लेना कि वह कार्य को ठीक से पूरा होना है। और जिंदगी में वही काम करें जिस कार्य को करने में आपको उत्साह हो, वही काम। जबरदस्ती वाला काम बिल्कुल भी नहीं। आइए अब ये सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां हैं, एक दो दुआ पढ़ के उसका अर्थ कर लेते हैं। चालू है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुफणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। पानी शुरू हो गया क्या? ठीक है, वो भी जरूरी है। तो दोनों वक्त मिलते समय सोना नहीं है, खाना नहीं है, श्रृंगार नहीं करना और संसार की भोग वासना में नहीं रहना। ये समय भगवान का भजन करने का है। संध्या के समय में महादेव घूमते हैं और सुबह के समय में नारायण घूमते हैं। सुबह ही भगवान का भजन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रातः का समय लक्ष्मी नारायण भगवान का घूमने का है और भगवान लक्ष्मी नारायण की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी तो उन्हें धन और भक्ति दोनों चीजें प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। उन्हें संपदा मिलेगी, उन्हें परिवार मिलेगा, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी।